वैलेंटाइन वीक यानी वैलेंटाइन सप्ताह चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्राइम की एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ है जो प्यार, इश्क, मोहब्बत और प्यार के रिश्तों को शर्मसार कर रहा है। देखिए क्राइम फाइल्स में हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के एल ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला 2 बच्चों को लेकर एक घर के बाहर पहुंचती है तो महिला देखती है कि घर के अंदर ताला लगा हुआ है। महिला घर के मालिक यानी कमल अरोड़ा उर्फ जॉनी को कॉल करती है, लेकिन कमल का फोन पिक नहीं होता। इसके बाद वो महिला उस घर की जो मालकिन है डिंपल अरोड़ा, उसको कॉल करती है, लेकिन उसका फोन पे रिंग जाती है और कॉल पिक नहीं होता। कमल का फोन भी पिक नहीं होता है और डिंपल का फोन भी पिक नहीं होता और घर के अंदर ताला लटका हुआ है। ये देख के महिला परेशान होती है। उसके बाद वो मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से कहती है, तो पड़ोसी और वो महिला मिलकर घर के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर एंटर होता है। दरवाजा तोड़कर जब वो महिला, बच्चे और घर के पड़ोसी घर के अंदर एंटर करते हैं, दाखिल होते हैं, तो वहां देखते हैं एक ऐसा मंजर जिसे देख के हर कोई चौंक गया, हर कोई हैरान हो गया। सभी ने देखा घर के अंदर जो उस घर की मालकिन है जिसका नाम डिंपल अरोड़ा है, उसका शव खून में लथपथ साइड में कंबल से लिपटा हुआ पड़ा है। घर के अंदर डिंपल की लाश मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और देखती है कि डिंपल की लाश उसी के ड्राइंग रूम में कंबल से लिपटी हुई और खून में लथपथ पड़ी है और चेहरे पर खुरचने के निशान है। पुलिस शव का पंचनामा करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि घर के अंदर ये हत्या, ये बेरहमी से डिंपल की हत्या किसने की और आखिरकार हत्यारा कौन है? इन सब के बीच एक असमानता थी। असमानता ये थी कि इन सब के बीच में जो डिंपल का पति है जिसका नाम कमल अरोड़ा उर्फ जॉनी है, वो अभी तक गायब है, यानी कि घर पर नहीं है। उसका कॉल किया तो कॉल पिक नहीं हुआ। तो ऐसे में पुलिस का पहला शक डिंपल के पति यानी कमल अरोड़ा उर्फ जॉनी पर जाता है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की, पड़ोसियों से बातचीत की, तो पता चला डिंपल और कमल का शादीशुदा जीवन बिल्कुल ठीक नहीं था। आए दिन दोनों में लगातार झगड़े होते थे जिसकी आवाज पूरा मोहल्ला सुनता था। पुलिस ने जो 2 बेटे हैं कमल और डिंपल के, इनसे पूछा तो बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि डैडी हमें 1 तारीख की रात को बुआ के घर मोदी नगर छोड़ाए थे। इससे ज्यादा बच्चे कुछ नहीं बता पाए। अब पुलिस ने कमल अरोड़ा यानी जॉनी को ढूंढना शुरू किया। उसको ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं, जिसके बाद बमुश्किल तमाम कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार डिंपल का पति जिसका नाम कमल अरोड़ा उर्फ जॉनी है, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब कमल ने पूरा घटनाक्रम बताया तो उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई, पुलिस भी चौंक गई। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। कमल ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को डिंपल का झगड़ा हुआ उससे, जिसके बाद कमल अपने दोनों बेटों को लेकर लेट गया। लेकिन उसके बाद तकरीबन रात को 11:15 बजे डिंपल उसके पास पहुंची और दोनों में दोबारा लड़ाई हुई। और ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि गुस्से में आपा खोकर कमल ने चाकुओं से ना जाने कितने वार किए। पहला वार डिंपल की गर्दन पे किया और उसके बाद कमल ने कई वार किए। और ये चाकू वो चाकू था जो पहले से ही कमल ने अपने गद्दे के नीचे रखा हुआ था। यानी कि कमल के जहन में एक गुस्सा था, एक उबाल था, जिसके चलते उसने चाकू लेकर अपने तकिए के नीचे रखा। यानी मकसद ये था कि अगर अब दोबारा उससे डिंपल झगड़ा करेगी तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा, और उसने यही किया। झगड़े की आवाज सुनकर डिंपल और कमल के जो 2 बेटे हैं वो आए और फिर वो बाहर वाले कमरे में चले गए।
ताबड़तोड़ चाकू से वार करने के बाद कमल ने, जब तक डिंपल मर नहीं गई, वो उस पर चाकू से वार करता रहा जब तक डिंपल मर नहीं गई। इसके बाद कमल अपने दोनों बेटों को तकरीबन रात को 1:30 बजे स्कूटी पर अपनी बहन के घर मोदी नगर पहुंचा और बच्चों को वहीं छोड़ दिया। अपनी पत्नी डिंपल का कत्ल करने के बाद कमल अपने बच्चों को स्कूटी पर लेके मोदी नगर अपनी बहन के यहाँ छोड़ा और उसके बाद खुद अपने भाई के, जो कि फरीदाबाद में रहता है, वहां पहुंचा। लेकिन वहां उसके बड़े भाई ने उसको डांट कर वापस जाने के लिए कह दिया। उसके बाद कमल इधर उधर घूमता रहा और आखिर में वापस मेरठ आ गया। मेरठ पहुंचते ही मेरठ पुलिस ने कमल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कमल ने अपना जुर्म कबूला और साथ ही वो चाकू भी बरामद कराया जिससे डिंपल की ना जाने कितने वार कर कर हत्या की थी। और इस तरह मेरठ पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें एक पति ने बेरहमी से, बेदर्दी से चाकुओं से गोद कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपने बच्चों को यतीम कर दिया। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहिए और अपने प्यार के रिश्तों को संभाल कर रखिए और प्यार के रिश्तों से संभल कर रहिए। जय हिंद।